गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नरेश बाटला है। मैं एक ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। तो जैसे कि आपने बैनर में देख लिया होगा, 7 वेज टू इम्प्रूव योर मनी अर्निंग कैपेसिटी। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज क्या है, क्योंकि ये एक इंडिया में नया टॉपिक है और ये बाहर के देशों में बहुत ज्यादा चल रहा है। मनी मंत्रा कोर्स या मनी से रिलेटेड जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप होती रहती हैं, लेकिन इंडिया में दिस इज द न्यू थिंग। तो मेरे को 22 साल हो गए इस टोटल लाइन में और मैं ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड ही काम करता हूं। और मेरे को जो है अभी एक और कोर्स चलता है मेरा, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की मेमोरी, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए काम करता हूं। और ये मेरा दूसरा कोर्स है जिसको हम बोलते हैं मनी मंत्रा कोर्स। तो ये वाला कोर्स जो है मेरा चलता है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरीके के बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई बिजनेस कंसल्टेंट है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, या अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको इनकम उतनी नहीं मिल पा रही। तो एक लॉजिक होता है कि डू मोर एंड गेट लेस। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, मेहनत और दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन उनको मिलता बहुत कम है लाइफ में। और लेकिन दूसरे तरह के लोग होते हैं डू मोर और गेट मोर, तो जितनी वो मेहनत करते हैं उनको हिसाब से मिलता है उतना। तीसरे तरह के लोग होते हैं जो होते हैं डू लेस एंड गेट मोर। ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि वो मेहनत तो कम करते हैं, मतलब एक टाइम में उन्होंने टोटल जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब लेकिन उनको इतना ज्यादा मिलता है। मतलब आप अगर 10-12 घंटे काम करते हैं, आप 1 या 2 लाख रुपए कमा पाते हैं, वो अगर 8-10 घंटे भी काम करते हैं तो उनको 5 लाख 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो ये चीज एक मिस्ट्री बनी हुई थी। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए ये जो बहुत सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं, जो कि जैसे एक वेल्थ एक्ट्स हो गई, एक हो गई फोर्स मैगजीन, एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो अरबपतियों का डेटा मेंटेन करती है, यानी कि लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये खरबपतियों के सारे डेटा मेंटेन करती है। और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जितने भी खरबपति हैं हर एक देशों में या इंडिया में जो भी है, तो उनकी एक लिस्ट मेंटेन करके रखती है कि कौन कौन खरबपति है। तो इसकी शुरुआत तब से हुई है कि आज से 15-20 साल पहले। तो वो कहते हैं कि क्या रीजन है कि हम उतनी सेम मेहनत करते हैं लेकिन किसी को इतना फल मिलता है और किसी को इतना फल मिलता है, जबकि इंटेलिजेंस और हार्डवर्क दोनों का सेम होता है। तो इसी मुद्दे को लेते हुए मैं पिछले 2 सालों से बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। काफी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वगैरह वीडियोस देखे हैं, मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं और इंटरनेशनल ट्रेनर से जो है वो अपनी ट्रेनिंग भी ली है। तो उसी के चलते हुए आज मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको अब पीपीटी शेयर कर रहा हूं, तो हम इसके थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा 7 टिप्स टू इंप्रूव योर मनी अर्निंग कैपेसिटी। मैं इस सेशन के बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देते जाऊंगा। एक तो आपको लॉजिक बताऊंगा पहले कि असल में ये मनी मंत्रा कोर्स जो है काम क्या होता है, कैसे करता है, हमारे ब्रेन के किस सेक्शन में काम करता है, हमारी एनर्जी बॉडी को कैसे एक्टिवेट करता है। और साथ साथ अभी आपको होम टिप्स दूंगा कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो ही कर लेंगे तो 15-20 दिनों में देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, बहुत लाइट फील करेंगे और आपको बहुत सारे आइडियाज जनरेट होने शुरू हो जाएंगे रिलेटेड टू मनी। तो आपको खुद ही क्रिएटिविटी अपनी डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अब आपकी मनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए मेरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। मेरा नाम है नरेश बाटला, मैं एक ब्रेन डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। मेरे को 21 साल हो गए हैं। 2 कोर्सेज चलते हैं मेरे, पहला है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स, दूसरा है मनी मैग्नेट कोर्स। और मनी मैग्नेट कोर्स जो है मेरा 2 सालों से चल रहा है। इसमें मैं कॉर्पोरेट्स में जाकर ट्रेनिंग लेता हूं, जितने भी उनके एम्प्लॉइज हैं, 20-50-100 जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं सबको ट्रेनिंग देता हूं। और टोटल मिलाकर अभी 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग में दे चुका हूं। और 250 से ज्यादा लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं जो मुझसे 1-to-1 जो है ये मनी मंत्रा कोर्स करते हैं। ये वो लोग हैं बिजनेसमैन जो कि अभी 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर जो है 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि कितनी मेहनत करे, 12-14 घंटे तो कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स चला हुआ है। देखिए, तो आप अगर कोई भी स्मॉल बिजनेस करते हैं, चाहे आपने छोटा बिजनेस किया हुआ है या कोई भी शॉपकीपर हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बुटीक है या अपने घर से कोई काम करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं या बिजनेस कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरीके से आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन है, तो ये कोर्स आपके लिए कंपलसरी है, जो आपको आपकी मनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले जब मैंने एनालाइज किया तो ये देखा है कि उनकी 2 मेजर प्रॉब्लम होती हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जितने भी बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन ही नहीं, जो भी अगर जॉब में भी आप हैं, आप एक हाई लेवल पे हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या सीईओ हैं कंपनी के, क्योंकि काफी जो है मेरे पास अराउंड 15-20 लोग जो हैं, बड़ी बड़ी मतलब अच्छे लेवल की कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत अच्छी कंपनी के लोग भी हैं, वो भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो है
वो है सैचुरेशन इन इनकम। सैचुरेशन इन इनकम मतलब क्या होता है कि आप एक पॉइंट तक ही मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। उसके बाद जाकर एक जो है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, अब जितना मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी दिमाग लगा लें, तो यानी कि लॉट ऑफ हार्डवर्क करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही। आपके पास वही थोड़े से पैसे हैं, मतलब 50,000, लाख, 2 लाख, जितना आपने करना था अपने 5, 7, 10 साल की मेहनत में जो कर लिया, और 10 साल की मेहनत में भी अगर आप 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाए, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन यू। आप फिर क्या करते हैं कि बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखते हैं, ये वाला कोर्स कर लिया हमने, वो वाला कोर्स कर लिया हमने, ये सीख लिया हमने, वो बिजनेस स्किल्स सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन आप देखेंगे फिर भी वो चीजें आपको आगे आपके लिए काम नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इनको इतना ज्यादा फल मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या डिफरेंस क्या है उन लोगों में? क्योंकि मेहनत ए वाला भी कर रहा है, मेहनत बी वाला भी कर रहा है, तो इसकी इनकम इतनी बढ़ गई, वो है डू लेस एंड गेट मोर, और आप डू लेस, आप हैं डू मोर और गेट लेस, इस सिचुएशन पर है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हार्डवर्क, मेहनत, इंटेलिजेंस के थ्रू आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अब आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके 25-30 हजार आईबीसी हैं, तो उन आईबीसी में भी आपने देखेंगे एलीट क्लब में कितने लोग हैं, मुश्किल से 1000, 1500 लोग हैं, 2000 होंगे। तो जबकि डॉक्टर बिंद्रा ने सबको सेम ट्रेनिंग दी है, सबके पास बिजनेस स्किल सेम है, अभी जो है वो सारथिक वाला भी कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ 5% लोग ही वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम को टच कर पाए हैं। लेकिन वो जो जितने भी आप बाकी ऑर्डिनरी लोग रह गए हैं, आप सबने भी तो ट्रेनिंग ली है, तो आप में और इनमें क्या डिफरेंस है? क्या इनके सिर पे सींग लगे हुए हैं? क्या इनको मतलब एलियन है, दूसरे ग्रह से आए हैं? सब कुछ तो सेम है। तो ये हो गई पहली प्रॉब्लम। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो हमने देखा है बिजनेसमैन की, वो ये प्रॉब्लम होती है कि लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें पैसा कमाना मत सिखाओ, हमें ये मत बताओ कि हमें ब्रेन को क्या करना है, हमें सब चीजें नॉलेज है, लेकिन हमारी इनकम तो बहुत अच्छी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे अगर 6 महीने, साल में हमारी सेविंग कितनी है, तो सेविंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा हमने कमाया, लाखों रुपए हम कमा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपए कमाया, तो 1.5 लाख का खर्चा पहले से बैठा हुआ है, अचानक पता नहीं कहाँ से टपक पड़े खर्चे। फिर हमने 2 लाख भी कमा लिया, पता चला 2.5 लाख के खर्चे हैं। फिर हमने 5 लाख भी कमा लिए, पता चला 7 लाख के खर्चे हैं। तो जितनी इनकम, आप यही सोच रहे होंगे ना, हाँ, इनकम अठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ, ये कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि गुड इनकम है लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो पा रही। तो इसका जवाब दिया है आपको फोर्ब्स मैगजीन ने। आपको बताया था मैंने, फोर्ब्स मैगजीन एक ऐसी इंटरनेशनल मैगजीन है जो पूरी दुनिया के खरबपतियों को डेटा मेंटेन कर रखती है, यानी कि लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये हमारे और आपके कॉन्सेप्ट से बहुत बाहर की बातें हैं। और तो उन्होंने कहा है कि दुनिया में 4.5 करोड़ जो है खरबपति हैं टोटल। उन्होंने डेटा एनालाइज किया है इंडिया में मिलाकर। इंडिया में तकरीबन 150 के करीब खरबपति हैं, जिसमें दिल्ली में 50 के करीब हैं, और मुंबई में जो है 60-70 के करीब हैं। बाकी छोटे छोटे शहरों में और भी हैं खरबपति। तो सभी लोग सेम कॉम्पिटिशन में हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो 5% लोग ही सिर्फ खरबपति क्यों बने? ये एक इनकम के एक लेवल को टच कर पाए स्टैग्नेशन पॉइंट से, जैसे मैंने कहा ना, ऊपर जो खरबपति बन गए, लखपति, करोड़पति बन गए, तो जबकि सेम कर रहे हैं। तो उन्होंने एनालाइज किया कि 8% लोग जो हैं उनमें से, वो उनके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि बाप दादाओं के जायदाद हैं, तो उसी का वो खाते जा रहे हैं। 22% उसमें से लोग ऐसे हैं जिनके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है प्लस सेल्फ मेड भी हैं। जैसे आप मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले सकते हैं कि उनको विरासत में जो है जमीन जायदाद या बिजनेस मिला है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, खुद अपने दिमाग से जो है उसको सेल्फ मेड करके उसको डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा दिया। तीसरी तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं, जो हमारा मेन फोकस का पॉइंट है, वो है 70% लोग जो हैं सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, यानी कि ना उनकी बाप दादों की जायदाद थी, ना कोई बैकिंग थी, ना अच्छी स्कूलिंग थी, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो खरबपति, अरबपति बन गए, या इस जो मैंने बताया था ना आपको सैचुरेशन पॉइंट, उसको तोड़कर ऊपर निकल गए लाखों की इनकम में। और ये जो है पिछले 20 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसे सॉरी ये जो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, इनकी परसेंटेज हर साल बढ़ती जा रही है। तो फोर्ब्स मैगजीन ने इन सब डेटा को एनालाइज कर एक ऑब्जर्वेशन किया उन 4.5 करोड़ लोगों का, और एक हाइपोथेटिकल डेटा निकाला कि इन लोगों में अलग से क्या चीज है। उन्होंने कहा देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं, उनका पावर ऑफ फेथ भी होता है, या आप आईबीसी को देख लें, आप उनके इंटरव्यूज देख लें, बातें करें, तो सब लोग आपको यही बोलेंगे कि उनका विश्वास था कि इस चीज में, इस सिस्टम में दम है, तभी वो आगे बढ़ पाए। तो ये दम बाकी 95% लोगों में क्यों नहीं आ पाता, पावर ऑफ फेथ?
तो यानी कि आप फेथ करेंगे तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, कहते हैं ना विश्वास के ही बेड़े पार हैं। तो आप मनी से रिलेटेड भी फेथ करिए, अपने टीचर पर, अपने गुरु पर, जो उसके या जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, पहले आपको फेथ होना चाहिए। फिर एक होता है लॉ ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है निकोला टेस्ला। ये इन्होंने एसी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया है। तो वो कहते हैं कि अगर इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि पैसा क्या है? पैसा एक करेंसी का नाम नहीं है, 2000 के नोट का नाम नहीं है, वो एक एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट करते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को आप कैसे बढ़ाओ ताकि वो कनेक्टिविटी होकर आपके पास धन बरसना शुरू हो जाए। फिर उन्होंने ये सारी चीजें ले ली और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1000 लोगों पर कि देखें ये चीजें काम भी करती है नहीं करती। उन 1000 लोगों पर देखा तो 1 साल के अंदर वो 1000 लोग भी जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट को क्रॉस कर अच्छी इनकम करने लग गए। फिर उन्होंने दूसरे 1000 सेट को लिया, फिर वो भी 1 साल में अच्छी इनकम करने लगे। तीसरों, इस तरह से उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए। किसने? फोर्ब्स मैगजीन वालों ने। उसके बाद उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड निकाला। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि मनी मेकिंग जो है वो एक सेट ऑफ फॉर्मूले पर काम करता है। जैसे मैथ्स में के फॉर्मूले होते हैं ना, 2x + 3y = 5x, जो भी हो फॉर्मूले। तो अगर आप एक फॉर्मूला लगा दें, मनी का फॉर्मूला, तो आपकी लाइफ में मनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और या साइंटिफिकली आप देखें कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है या हाइपर पाइथागोरस थ्योरम है मैथ्स में या कुछ भी है, तो जब आप सेट फॉर्मूलेस के हिसाब से चलते हैं तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो वो कहते हैं मनी मेकिंग इज ऑल्सो ए साइंटिफिक फिनोमिना। तो जब ये चीज हुई तो उन्होंने अभी एक बुक भी निकाली है, ये आप बुक गूगल से देख सकते हैं, होमलेस टू बिलियनियर। इसका मतलब है होमलेस यानी कि आप बेघर हैं तभी भी आप बिलियनियर बन सकते हैं। आपको बाप दादाओं की जायदाद नहीं चाहिए, अच्छी स्कूलिंग नहीं चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, अच्छे माहौल नहीं चाहिए। ये आपका माइंडसेट है और बॉडी की जो एनर्जी लेवल है, अगर हम उसको बढ़ा लें तो आप होमलेस से बिलियनियर भी बन सकते हैं। ये बुक लिखी है एंड्री पायरेट ने। तो वो कहते हैं कि हार्डवर्क, स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंस जो है अकेले आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। तो आपके पास एक मनी कंपोनेंट होना चाहिए, IQ, EQ, SQ। तो आपने अगर एक 2010 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था रोबोट, रजनीकांत की मूवी थी, ऐश्वर्या राय भी उसमें थी। तो आपने देखा कि उस मूवी में एक रजनीकांत को एक चिप लगा दिया जाता है, इमोशन का चिप। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी एक मनी का चिप होता है। अगर हम वो चिप लगा दें, किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर लें या हो जाए एक्सीडेंटली बाई चांस, तो हम देखेंगे उस सैचुरेशन पॉइंट से हम ऊपर अपनी मनी अर्न करना शुरू कर देंगे। हम सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख में नहीं अटके रहेंगे, हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख, मतलब अनलिमिटेड वेल्थ है इसके ऊपर। और ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। तो वो आपका तभी बनेगा जब आपका मनी, IQ, EQ, SQ जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फोर्ब्स मैगजीन रखी है। आप कहोगे कि हमने तो फोर्ब्स मैगजीन का नाम नहीं सुना या इसका बुक का नाम नहीं सुना। तो आपने ये बुक तो देखी होंगी, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की है। ये तो पिछले बहुत सालों से चल रही है। मेरे को याद है जब मैं जॉब करता था, आज से 30 साल पहले की बात है, तब से ये बुक अवेलेबल है। ये है ऑब्जर्वेशन बुक। इन्होंने भी खरबपतियों का डेटा लिया और उसको एनालाइज किया कि पावर ऑफ फेथ कितनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन आपकी कितनी काम करती है मनी को अट्रैक्ट करने में। तो थिंक एंड ग्रो रिच आप बुक जरूर लेकर पढ़िए। ये 150-200 रुपए की बुक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी, तो जरूर पढ़िए। उसके बाद 2006 में ये बुक आई है, इसका नाम है सीक्रेट। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। इसकी मूवी अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, 1.5 घंटे की मूवी है इसकी। आप हिंदी में भी अवेलेबल है सीक्रेट के नाम से, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें, वीडियो देखना चाहें, तो देख सकते हैं। यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए द मूवी सीक्रेट इन हिंदी, तो 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है, इसको जरूर देखिए। इसमें भी कई हजारों लोगों पर वो रिसर्च की गई है कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने 50,000 लाख या कुछ एक सैचुरेशन लेवल पर ही काम करते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत कर भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते रहते हैं। तो ये सीक्रेट आपके दिए हुए हैं सीक्रेट बुक में, इसको आप जरूर पढ़िए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। चलिए, ये तो हो गई बुक्स की बात। अब हम दुनिया में देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या है। इनको आपने कई लोग जानते होंगे, टोनी रॉबिन्स। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मनी कोर्स करवाते हैं, 3 लाख रुपए लेते हैं। इनका 1 महीने 40 दिन का सेमिनार होता है, जिसमें आपको कुछ फ्रेमवर्क दिए जाते हैं कि वो आप प्रैक्टिस करते हैं 10-10 मिनट डेली। फिर आपको 15 दिन में, महीने के बाद दोबारा से वो रिवाइज करते हैं, फीडबैक लेते हैं उसका। तो इस तरह से करते करते महीने 2 महीने में जो है आपका ये मनी वाला जो एक्टिवेटेड है ना, जो आपको चिप बताया, एक चिप होता है मनी, IQ, EQ, SQ का, उसको एक्टिवेट करते हैं। इनकी एक बुक बहुत अच्छी मुझे लगी है, अवेकन द जायंट विद इन।
यानी कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं रखा, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लो, सबको सेम ट्रेनिंग मिलती है, सारे आईबीसीज को डॉक्टर बिंद्रा की तरफ से सेम ट्रेनिंग मिली है। लेकिन क्यों कुछ लोग एलीट क्लब में आ गए और कुछ लोग क्यों अपने 50,000 लाख में ही अभी तक अटके हुए हैं? रीजन इज कि आपने अपने अंदर के जाइंट को, ये जाइंट इतना बड़ा है, सोच लीजिए आपकी 100 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है, ये स्क्वीज होकर आपके अंदर बैठा हुआ है। अब आपने उसको बिठा कर रखा हुआ है, क्या करेंगे, पूजा करेंगे उसकी? नहीं, उसको जगाइए, कोई ना कोई थेरेपी सीखिए, बहुत सारे कोर्सेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या है। दूसरा एक बहुत ही फेमस है, ये मनी कोर्सेज वाले बता रहा हूं, कोचेस, बॉब प्रॉक्टर, ये भी 3 लाख रुपए लेते हैं। इनका है थॉट्स और थिंक्स, यानी कि सोचो और पैसा कमा लो। सब कुछ हमारे दिमाग में ही है, दिमाग के वो पर्टिकुलर सेक्शंस जो है ना, वो आपने आज तक यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो मुझे क्या पता, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है। अब साइंस का कोई पीएचडी का कुछ सिलेबस मेरे से पूछ लें तो मुझे नहीं नॉलेज। इसी तरह से मनी की आपको नहीं नॉलेज, इसलिए आपको ये सब चीजें नहीं पता। जब आपको चीजें पता चल जाएंगी तो आप कहेंगे अरे वाह, इतना इजी था पैसे कमाना। तीसरा, आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं केन होंडा, ये जापान के बहुत बड़े मनी कोच हैं। अगर आपने सुना हो विशान लखानी, जिनका माइंड वैली है, माइंड वैली में भी इनको इनवाइट किया गया है। इन्होंने एक बुक लिखी है हैप्पी मनी, कि यानी कि आप पैसे को अपने इमोशन से अटैच करेंगे अगर, और अपनी एनर्जी से अटैच करेंगे, तो आपको वो मनी आईक्यू ईक्यू एसक्यू जो है वो एक्टिवेट होता है। ये स्पेशली अपने मनी इमोशंस और स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर कर ही सारे मनी कोर्सेज करवाते हैं। इनका भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, इनके वेबिनार्स चलते रहते हैं। और इनके वेबिनार में जो है सिर्फ 50 लोग नहीं आते, 15,000 20,000 एक बड़े से स्टेडियम में आते हैं, तो वो वहां पर ये कोर्स करते हैं। ठीक है। और मेरा भी एक मनी कोर्स चलता है जिसको मैं बोलता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आप बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, नरेश बाटला आप टाइप करेंगे, ऊपर एक बटन है लेंस बना हुआ है, उस पर आप टाइप करेंगे नरेश बाटला, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कीजिए। ये मेरा शायद जनवरी में मैं कोर्स नया लॉन्च कर रहा हूं, तो जनवरी में इसी प्लेटफॉर्म पे होगा या दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, गौरव जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज गाइड मी इन डेवलपिंग माई माइंड। अच्छा गौरव जी, माइंड को डेवलप करने की देखिए बहुत सारी थेरेपीज हैं। जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आधा एक घंटा रोज मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक अगर आपको सेल्फ करना है। लेकिन मेडिटेशन में भी तरीके होते हैं, एक होते हैं धर्मों की मेडिटेशन, एक होती है गुरुओं की मेडिटेशन। हर रिलीजन में अलग अलग मेडिटेशन बताई जाती है। नहीं, आपको सीखनी है साइंटिफिक मेडिटेशन। साइंटिफिक मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आप विपासना मेडिटेशन कर कर भी, मेरे पास काफी लोग आए हुए हैं, मतलब कम से कम 500 स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सर हम तो बड़े ग्रेट है, हम तो विपासना मेडिटेशन कर चुके हैं, 2 बार 3 बार जा चुके हैं, तो उससे भी नहीं होता। और जो 5 मिनट की जो साइंटिफिक मेडिटेशन है वो आप कीजिए गौरव जी, तो उससे आपका ब्रेन जबरदस्त डेवलप होगा। भरत, कंपटीशन का क्या सोल्यूशन है? कंपटीशन का सॉल्यूशन तो यही है, देखिए आपको पहले तो बाहर से कंपटीशन नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया टॉनी रॉबिन्स की बुक है अवेकन द जॉइंट विद इन। तो अपने अंदर के जो आप जॉइंट बैठा हुआ है ना, आपका बड़ा सा दैत्य बैठा हुआ है जिसका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, उस जॉइंट को आप एक्टिवेट करिए, तो आपका ऑटोमेटिकली सैचुरेशन पॉइंट से आप बाहर निकलाएंगे। आई कैन अर्न वेल या फेथ कैसे लेकर आऊं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। शायद मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा देखिए जी, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको तब आएगा जब आप रिजल्ट देख लेंगे। जैसे आप बीमार हैं, अब आपको डॉक्टरों पर फेथ नहीं है, ठीक है, बॉडी में पेन हो रहा है कहीं, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगा दिया और आपका 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर ये पेन खत्म हो गया, तो आपका फेथ बनेगा ना। तो एक वो टीवी में ऐड आता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपको पहले विश्वास नहीं करना, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। साइंटिफिक जो वेज है, मनी मंत्र वाले कोर्सेज हैं, मेरे से करिए, किसी से भी करिए, आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले मेरे को विश्वास आएगा, ऐसा नहीं है ना कि आपको विश्वास आएगा कि मैं खाना खाने से मेरा पेट भर जाएगा तभी आप खाना खाओगे। नहीं, आप खाना खाकर देखिए, आपका पेट भरेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको विश्वास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आप करते ही रहेंगे। फिर आप मनी मेकिंग का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, देखिए 2x + 3y = 5x। जी नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। हर चीज का फॉर्मूला होता है, मतलब सेट ऑफ रूल्स। अगर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हुई है, तो आपने अगर प्रोग्राम लिखा हो कंप्यूटर का, तो पहला स्टेप ये होगा, फिर सेकंड उसके बाद ये होगा, फिर इफ का लॉजिक लगेगा, फिर ये नहीं तो यहां जाएगा लूप, नहीं तो यहां जाएगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगा। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट बन जाता है कंप्यूटर में।
तो ये पूरा फ्लो चार्ट होता है मनी मेकिंग का। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है मैं कहूंगा राम राम का जाप कर लो और आपके पैसे आ जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको 2 या 3 महीने में रिजल्ट्स देना शुरू करता है। इट्स नॉट ए मैजिकल वैंड कि आपने छड़ी घुमाई और आपको 2 दिन या 4 दिन में आप खरबपति बन गए, या आपने, मैंने कहा कि लॉटरी का टिकट खरीद लो आप 1 करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको 2-3 महीने पर अपने ऊपर सेल्फ पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है मनी मेकिंग वाले जो फॉर्मूला है उसको एक्टिवेट कर पाएंगे, यानी कि अवेकन द जॉइंट विद इन। ठीक है जी। कैन इंक्रीज में मनी अर्निंग कैपेसिटी आफ्टर रीडिंग बुक्स? वेरी गुड क्वेश्चन कि आप बढ़ा तो सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने भी अपनी शुरुआत ऐसी की थी। जब आप, क्या होता है कि जैसे बाजार में एक एरियल का नया लॉन्च हो गया, तो आप क्या करते हैं, 2 किलो का पैक है, 5 किलो का पैक है, लेकिन आप डायरेक्ट तो नहीं लेते कभी भी, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, तो छोटे छोटे पाउच लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेशे पैक, सेशे अप्रोच। तो बुक्स पढ़कर आपको एक सेशे अप्रोच जरूर मिल जाएगी। आप उसी चीज को, जो बुक्स आपको मैंने रेकमेंड की है ना, अभी आपको याद होगा टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जॉइंट विद इन, या एक हैप्पी मनी बुक जो आपको याद है अभी मैंने रेकमेंड की है, या बॉब प्रैक्टर की थॉट्स और थिंग्स, या थिंक एंड ग्रो रिच। ये तो नेपोलियन हिल मेरे को याद है, ये 100 साल पहले की ये बुक लिखी हुई है, 100 नहीं मतलब 70-80 साल पहले से बुक लिखी हुई है। अब वो बुक पढ़िए, उसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं, अगर आप वो भी फॉलो करते हैं ना, तो भी आपको काफी काफी सेशन वाली अप्रोच मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे का स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, तो आप मुझे फॉलो कीजिए बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में, इसी ऐप में जिसमें आप ये सेमिनार देख रहे हैं, नरेश बटला टाइप कीजिए ऊपर जो सर्च लिखा हुआ है, तो आपका जो है जनवरी के करीब में कोर्स शुरू करूंगा। 3 महीने का कोर्स होगा। इसके चार्जेस अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली मैं आपसे 3 लाख रुपए नहीं लूंगा, बहुत कम लूंगा, मैं इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से बहुत कम लूंगा। तो जितने भी ये ट्रेनर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेनर्स, टोनी रॉबिन्स हो या बॉब प्रैक्टर हो या केन होंडा, वो, या जितनी भी बुक्स हैं आपको, थिंक एंड ग्रो रिच या सीक्रेट बुक है, सब में एक ही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ रिचनेस। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, पेड़ के जो पत्ते हैं, ये पत्ते आपके हैं हार्डवर्क, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, माहौल, इन सब पे पानी देने से काम नहीं बनेगा। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द मनी। तो मनी कंपोनेंट आपके अंदर होना चाहिए। बताया था ना रोबोट पिक्चर में, जो उसके अंदर चिप डाल देते हैं, तो वो चिप आपके अंदर होना चाहिए मनी IQ, EQ, SQ का, तभी आपको जो है मनी अच्छे से मिल पाएगी। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी को देख लीजिए, ये अजीम प्रेम जी को देख लीजिए, ये रतन टाटा को देख लीजिए, ये लोग क्या है कि गॉड गिफ्टेड हैं। अब आप पूछेंगे कि सब लोगों ने तो मनी कोर्स नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है, गॉड गिफ्टेड लोग भी तो होते हैं ना। आप ही के आसपास आप माहौल में देखेंगे, किसी किसी को अपना पिछला जन्म भी याद है, लेकिन आपको और मेरे को तो नहीं याद ना। ठीक है, तो ये लोग गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, तो इनका बाय डिफॉल्ट पिछले लाइफ के कुछ कर्मा से, आई डोंट नो क्या होगा, तो उनका ये मनी IQ, EQ, SQ का पार्ट है, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। यानी कि अवेकन द जॉइंट विद इन, अपने अंदर जो उसकी शक्तियां है ना, ब्रेन की या स्पिरिचुअलिटी की, उसको उन्होंने अवेकन किया हुआ है, या वो लेकर ही पैदा हुए थे। आपने देखा होगा कई लोग हैं मिट्टी में ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे और हाथ में क्या लगा, सोने का एक सिक्का आ गया, फिर कहेंगे चलो दूसरी जगह मिट्टी में हाथ लगाते हैं, तो फिर दूसरा सोने का सिक्का मिल जाएगा। ये उस कैटेगरी के लोग हैं, तो हमें इनसे नहीं कंपेयर करना। हम तो उस लोगों की बात कर रहे हैं, ये उन 5% भी कहां, ये तो उन 1 या 2% लोगों में आते हैं। ठीक है, आपको लेकिन एक मेहनत कर कर इसको एक्टिवेट करना है। तो और सबको ये पता है, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो दे इन्वेस्ट ऑन देयर ब्रेन। इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि आपको थोड़े से 20,000 50,000 दिवाली पे कहीं से मिले, तो आप शॉपिंग करने चले गए और यू स्पेंड ऑन योर ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो चीज आपको खुशी देती है, यू स्पेंड मनी बिलो द नेक। गर्दन है नहीं, गर्दन, गर्दन के नीचे खर्चा करते हैं। क्या खर्चा करते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, और क्या करेंगे, अच्छी घड़ियां खरीद ली, और क्या करेंगे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल खरीद लेंगे, आईफोन खरीद लेंगे, 80-90 हजार का, 1 लाख रुपए का आपने मोबाइल फोन खरीद लिया। अगर यही पैसा आप 10,000 रुपए उसमें दिमाग में लगा देते, तो वो जो है आपको पैसा भी कमा कर देता और आईफोन भी कमा कर देता। लेकिन इंडियन मेंटालिटी है कि नहीं, पहले हम चीजों पर खर्चा करें, फिर लोग घूमने चले जाते हैं, कहीं कुल्लू मनाली चले गए, कहीं किसी बीच पे चले गए, गोवा चले गए, कहीं ना कहीं चले गए, मालदीव चले गए। तो आप खर्चे जो कर रहे हो ना, उसमें से थोड़ा सा 10% निकाल लो और वो अपने दिमाग पर खर्चा कर दो, तो आपका ये जो है ना मनी EQ, IQ, SQ वाला पार्ट, ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अभी आप बिलो द नेक खर्चा कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अबव द नेक करना है। अबव द नेक मतलब
अपने ब्रेन पावर पर खर्चा करना है, क्योंकि ब्रेन के ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनको एक्टिवेट कर कर हम उसी जॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने अंदर वाले। चलिए मैं आपको एक मनी टिप देता हूं, पढ़िए इसको एक बार। स्टॉप बार्गेनिंग इफ द अमाउंट इज लेस देन 200 रुपीज। हाँ जी, क्या समझ आया आपको? यानी कि हम क्या करते हैं कि बहस करते हैं बहुत ज्यादा। किससे हम बहस करते हैं? छोटे छोटे डे टू डे हैं, टमाटर के हैं 80 रुपए हैं, भैया 60 रुपए लगा दो, हम 2 किलो ले लेंगे। तो आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं नहीं आपको कितने लेने, 2 किलो लेने, अच्छा मैं 70 लगा दूंगा। तो जो आप बहस कर रहे हैं, फिर आप ऑटो वाले से कहते हैं भैया आप 150 क्यों, मैं तो रोज का जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो मेरे को तो 100 रुपए पता इतना होता है। तो बहस करते रहते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तो अब आप जब फिर नाई के आप जाएंगे कि भैया आप कितने 100 रुपए लेते हो, नहीं नहीं वो तो 80 रुपए लेता है। तो आपने कितने पैसे बचाए? 20 रुपए बचाए, वहां 50 रुपए बचाए, यहाँ पर आपने 30 रुपए 40 रुपए बचाए। तो आप रोज के जो 20 40 50 70 100 रुपए बचा रहे हो ना, या एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि 200 रुपए से कम आप कभी बहस नहीं करेंगे किसी से। अगर आपको लगता है कि 200 बहुत ज्यादा है कि सर इतना नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 100 रुपए कर लीजिए आप। ठीक है, आप 100 रुपए लेकर आप 100 रुपए में कहीं बहस नहीं करेंगे। मतलब अगर आपकी सेविंग 100 रुपए से कम हो रही है तो आप बहस नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको लगा कि लूट लिया, पागल बना दिया, कोई बात नहीं, कितने ले गया, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले गया ना, 20 रुपए ले गया, तो आप घट तो नहीं रहे ना इससे। मैं आपको महीने का बजट वगैरह, अगर आप 30-40 हजार रुपए महीने का खर्चा करते हैं अपनी फैमिली पर, और कोई 500 रुपए महीने के लिए भी गया, 1000 रुपए ले भी गया, कोई बात नहीं। उससे क्या होगा कि आपका जो ये अंदर का जो है ना, जिसको आप मार रहे हैं, अवेकन द जॉइंट विद इन, वो जॉइंट जो है मरेगा नहीं, उसको एनर्जी मिलेगी। तो जैसे आप खुद रिच फील करेंगे ना कि चल यार मैंने दिया, आपको पता होगा ये दान कर दिया मैंने, आपको ना बड़प्पन अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये। तो सबसे पहले टिप है कि आप छोटी छोटी चीजों पर बार्गेनिंग करना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, हाँ बड़ी चीज हो, बिजनेस की हो, समझ आता है कि ये देखो इतने का है, इतने का आपको लगे कंसिडरेबल अमाउंट में पैसा मिल रहा है, तो आप बार्गेनिंग करिए। ठीक है, ये आप करके देखिए, आपको हफ्ते 10 दिन में ही आपको लगेगा कि आपके अंदर आप खुलना शुरू हो गए लाइफ में। ठीक है, चलिए अब आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मनी आईक्यू ईक्यू एसक्यू क्या होता है सर, बार बार मनी आईक्यू ईक्यू का नाम लेते जा रहे हैं। देखिए मनी आईक्यू होता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि बिलियनियर्स माइंडसेट आपको अडॉप्ट करके रखना है। आपको वो नहीं मिलता लाइफ में जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिस तरह के विचार आप रखते हो रोज। अगर आप किसी को देखकर जल रहे हो कि वो अमीर हो गया, तो आप चाह रहे हो कि मैं करोड़पति हो जाऊं, लेकिन वो कैसे करोड़पति हो गया, नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में यूनिवर्स में थॉट क्या गए कि अमीर नहीं होना चाहिए, तो वो चीजें आपने अट्रैक्ट कर ली लाइफ में। समझ आ रहा है? जिस तरीके के आप थॉट्स रखते हो वो चीज अट्रैक्ट करते हो, जो आप चाहते हो वो कभी नहीं मिलता आपको। क्योंकि गॉड कभी तो है ना, लॉ ऑफ मनी जो बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो अट्रैक्ट उन्हीं चीजों को करेगा जो प्रोमिनेंट ज्यादा होंगी। जब आप किसी को देखकर चिढ़ते हो ना, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके दिल से निकलती है या दिमाग से निकलती है। चिढ़ते बहुत ज्यादा हो और खुश बड़े कम होते हो आप। तो इसलिए खुशी की वाइब्रेशन वो पहुंच नहीं पाती, और सड़ने की जो वाइब्रेशन है वो पहुंच पाती है। तो भगवान वहां बैठा हुआ एक इंसान है, वो कहता है क्या चाहिए, ज्यादा वाइब्रेशन किसकी आ रही है, इसकी, सड़ने की आ रही है, तथास्तु। तो आपको क्या मिला, कम पैसे मिले। और लोग क्या सोचते हैं, मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल इविल, यानी कि हमें पैसा मिल गया तो हम खराब हो जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे, बदमाश है, हार्टलेस बन जाएंगे, क्रीटर। तो ऐसा नहीं है। मनी विल गो नॉट गो विद अस देयर, यानी कि पैसा हमारे साथ वहां नहीं जाएगा, अच्छे कर्म जाएंगे। तो लोग ना पैसों पर फोकस नहीं करते, क्या करना है यार, ज्यादा पैसे कमा कर छोड़ो ना, सब कुछ तो यही रह जाएगा, शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ऐसी ऐसी आप मेंटेलिटी के साथ पले बड़े हो, आपके सोसाइटी में पेरेंट्स ने, सबने यही बताया। तो ये क्या होता है कि आपके अंदर के जो वो है ना, वो जाइंट विद इन मनी वाला, उसको मार रहे हैं ये चीजें। और फिर हमें अपने प्यार करने वालों से वो दूर कर देगा पैसा, हमें पैसा अपनों से दूर करता है। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी, एक राजा था, वो किसी उसने भगवान से आशीर्वाद माना कि मैं किसी भी चीज को टच करूं तो वो सोने में हो जाए। फिर उसकी बेटी आई, कहती पापा पापा, उसने बेटी को ऐसे हक किया तो बेटी भी सोने की बन गई। ठीक है, फिर उसने भगवान से कहा नहीं जी आप सारा कुछ वरदान ले लो मुझसे, जितना पैसा ले लो, सब कुछ ऑर्डिनरी कर दो, लेकिन मेरी बेटी को ले आओ। तो फिर उसने टच करना शुरू कर दिया, तो फिर वो बेटी आ गई। तो इस तरह की कहानियां सुनकर तो हम पले बड़े हैं। तो बताइए हमारे ब्लॉकेजेस है ना मनी में कितने ज्यादा। तो ये कहानियां अंग्रेजों ने तो नहीं पढ़ी, वो अमीर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मनी इज ऑनली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। हमें पैसा क्यों चाहिए? पैसा सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए? नहीं, पैसा हमें सारी खुशियां देने के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल देने के लिए चाहिए। भगवान ने हमें अमीर बनाकर भेजा, हमारा शरीर जो है ना स्वस्थ बनाकर भेजा है, किडनी, लंग्स, हार्ट, लिवर, सब कुछ परफेक्टली काम करने के लिए भेजा, हमें अमीर बनाने के लिए भेजा है। लेकिन आप अपनी सोच के कारण, मनी माइंडसेट के कारण ही गरीब हो। मनी विल मेक अस इविल, हमें खराब कर देगी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए अब मैं थोड़े से और क्वेश्चंस लेता हूं। हाँ जी अजीत जी, मनी सेव कैसे करूं? देखिए जी अभिजीत जी, मैंने आपको बताया है भी कि आपको पैसा सेव नहीं करना। पैसा बचाने से अमीर नहीं बनोगे आप, पैसे कमाने से अमीर बनोगे। समझ लो आप 50,000 रुपए महीने का कमाते हो, आपने 5,000 रुपए कमा लिए, 10,000 रुपए कमा लिए, ठीक है, ठीक है, आपने 40,000 रुपए का खर्चा कर लिया, 10,000 रुपए बचा लिए। अब 10,000 रुपए आप एक साल में कमाओगे, बचाओगे तो कितना बच गया? 1,20,000 रुपए बच गया, या बहुत ज्यादा हो तो 2 लाख रुपए बच गया। तो आप 2 लाख क्या क्या करोगे? इससे अच्छा मंथली इनकम आपकी 2 लाख हो जाए, उस पर फोकस करो। क्योंकि भगवान क्या कहता है, तथास्तु, जिस तरह के आप विचार रखते हो ना, वो चीज आपकी लाइफ में फलित हो जाती है। तो आप पैसा बचाने पर फोकस मत करो, पैसे को बढ़ाने पर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो आप। हाँ जी मुदित जी, जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट कैसे करें? देखिए मुदित जी, जॉब और बिजनेस की बात ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये कोर्स जो है बड़े बड़े लोग भी करते हैं, मैनेजर्स करते हैं, मार्केटिंग वाले करते हैं, सीईओ करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनका डॉक्टर्स भी करते हैं, मेरे साथ कई लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं। तो मैं क्या कहूँ कि अपनी जॉब छोड़ दो पहले, मतलब अपने घर वालों को मार दो क्या, फिर आओ? नहीं, जो आप काम कर रहे हैं ना उसी में ही आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करोगे तो सक्सेसफुल होगा, या आप बिजनेस करोगे तो सक्सेसफुल होगे, नहीं। आपके अंदर का अगर वो जॉइंट अवेकन हो गया ना, जो भी आप करोगे। अब आप रतन टाटा को बोलोगे, उसके पास कितनी कंपनी है? रतन टाटा जी के पास कम से कम 150 कंपनियां हैं उनके पास। तो आप क्या कहोगे कि 2 कंपनी चलाओ तब अमीर बनोगे, या ए टाइप का बिजनेस ना करके बी टाइप का बिजनेस करोगे तो अमीर बनोगे? नहीं। आपने देखा होगा कि जो रेडी वाले होते हैं ना, कहीं जो जैसे वैन लगी होती है, चाइनीज वैन, वो लोग भी लखपति करोड़पति होते हैं कई बार। मैं अपनी याद कर रहा हूं, मैं साउथ दिल्ली में लाजपत नगर में रहता था। तो वहां पर मैंने देखा एक साइकिल का पंचर लगाने वाला था। उसका जो हम बड़ा छोटा समझते थे, अपनी बचपन में हम साइकिल लेकर जाते थे, पता चला लाजपत नगर 2 में, जो कि पॉश एरिया में आता है, उसकी अपनी कोठी थी एक, जो कि आपके और मेरी भी नहीं होगी। एक साइकिल लगाने वाला, एक बर्गर बेचने वाला जो है, उसकी भी अपनी कोठियां होती है, और वो कार में आता है और बर्गर बेचकर 20-20, 50-50 रुपए का वो फिर कार में जाता है। तो प्रोफेशन कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो डोंट चेंज द प्रोफेशन, वर्क ऑन योर सेल्फ। देखिए आप पैसे के, उपेंद्र जी, पैसे कमाने के लिए पैसे के बारे में सोचना नहीं है। जो मनी गिविंग थॉट्स हैं, मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे पैसा 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 आंखें बंद कर कर, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। आपको ना प्रॉपर तरीके से पहले बुक्स पढ़िए, जो थिंक एंड ग्रो रिच है, द सीक्रेट है, उसमें सीक्रेट्स दिए हुए हैं, 150-200 रुपए की बुक्स है, वो आप पढ़िए। उसके बाद है कि हाउ टू डू साइंटिफिक मेडिटेशन। खोज, ओके, साइंटिफिक मेडिटेशन क्या होता है कि ये आपको सीखनी पड़ेगी किसी भी ट्रेनर से जाकर, क्योंकि ये चीजें यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब में सिर्फ आपको रिलीजियस मेडिटेशन मिलेंगी, या आपको जो है धर्मों की मेडिटेशन मिलेंगी, या जो एक कम्युनिटी बता रहे हैं रिलीजन, उनकी मिलेगी। हाउ टू बिकम एनर्जेटिक लाइक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है, उन्हीं 5% लोगों में से आते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि उनका बाय डिफॉल्ट जो है मनी आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू जो है ऑलरेडी डेवलप हो, उन्होंने अपने जॉइंट को अंदर से डेवलप कर लिया हो, अवेकन द जॉइंट विद इन जो लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, ए प्रोफेशन में आप सोचेंगे कि हम ये सारा काम अपना छोड़कर हम डॉक्टर बिंद्रा की तरह जो है एक ट्रेनर बन जाते हैं, तो पता चला कि ट्रेनर भी हजारों लाखों हैं, जैसे हजारों आईबीसीज हैं। पता चला फिर से आप 5% ही सक्सेसफुल होंगे, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इट इज नॉट अबाउट द चेंजिंग द प्रोफेशन। और कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं जिसके बारे में आप जानते हो, तो वो सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ मेहनत और इंटेलिजेंस से नहीं बना। कई बार आप देखते हो कि आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन डिसीजन लेते हैं, आपको लगता है कि ये क्या ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, हम इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो बात इंटेलिजेंस की नहीं है, बात है उस सेल्फ पे काम करने की। आप अपने अंदर, आप देखिए, आप जितने भी, मैंने अभी पोस्ट देख रहा था बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पर, तो मैं भी कई लाइक करता रहता हूँ काफी के पोस्ट पर, तो इसने दिया होता है जितने भी खरपति हैं दुनिया के, चाहे बिल गेट्स हैं, चाहे वॉरेन बुफे हैं, या कोई भी हैं, तो ये ना डेली टाइम निकालते हैं अपना, आधा घंटा शुरुआत में मेडिटेशन करते हैं डेली। चाहे आप 4 बजे उठे, चाहे 5 बजे उठे, चाहे 8 बजे उठे, उठने के बाद पहला काम इज मेडिटेशन। क्योंकि ये जब आप अपने पर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आप दुनिया में जो भी काम करोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डोंट चेंज द प्रोफेशन, चेंज योर वे ऑफ टेकिंग द थिंग्स इन योर लाइफ। आप सोचते हैं मेडिटेशन इज बोरिंग, तो गो फॉर द साइंटिफिक मेडिटेशन। नहीं, आपको सीखनी पड़ेगी। इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन योर क्लोथ्स। आप कपड़ों में कितना खर्च करते हो? आप महीने के कितने कपड़े लेते हो? कितना पैसा खाने पीने में लगाते हो? आप कितना पैसा घूमने में लगाते हो? कितना पैसे का आपका मोबाइल है? उसका अगर आपने 10% भी ब्रेन पर खर्च कर लिया ना, तो यू विल ऑल्सो बिकम लाइक
डॉक्टर बिंद्रा या जितने भी जो सक्सेसफुल आईबीसीज हैं उनकी तरह बनने शुरू हो जाओगे। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स और दे रहा हूं। हाँ जी, इसके बाद टिप नंबर 2 आती है हैप्पी मनी वाइल गिविंग मनी, सी टू समवन सी दैट मनी इज स्माइलिंग। यानी कि आप जब किसी को पैसा देते हैं ना, यानी कि आपने जैसे कोई आपको लगेगा कि ठग रहा है या बना रहा है, तो आप देंगे ना, दुख होकर देंगे, यार पैसा देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। तो ये जो आपकी फीलिंग जा रही है ना, ये उधर जा रही है, कहाँ, हायर इंटेलिजेंस के पास जा रही है। तो वो आपको क्या बोलेंगे, तथास्तु। तो आपकी नेगेटिव फीलिंग गई, आपने पैसा तो दिया, वो तो देना ही देना पड़ेगा, इधर बाय हुक और क्रूक। तो बेटर है कि जब आपको देना पड़ गया, आपने दिमाग से देख लिया कि देना पड़ रहा है मुझे 2000 या 5000, समझ लो पुलिस का चालान हो गया आपका, आप गाड़ी चला रहे हो, तो पुलिस आपको सस्ते में छोड़ती नहीं है आजकल, तो कम से कम 1000-2000 रुपए लेती है। अब आपको दुख हो रहा है क्योंकि गए ना फालतू फ्री फंड में आपके पैसे, तो आप कहोगे 2000 है, 2000 निकाले हैं, 2000 है, काश बच जाते हैं। अभी आपका दुख हो गया ना, अब आपको पता है कि आप दुखी होकर दें या सुखी होकर देंगे, देना तो पड़ेगा ही, रोकर जियो या हंसकर जियो, देना पड़ेगा। तो ये जो केन होंडा है ना, जिन्होंने बुक लिखी है हैप्पी मनी, जिनके इंटरनेशनल सेमिनार चलते हैं, वो कहते हैं कि जब भी आपको पैसा डिसाइड करने देना पड़े तो खुश होकर दो, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, मैंने आपको वहां से निकाल दिया अपने वॉलेट से या कहीं से, तो नाउ हैप्पी, और मैंने आपको आजाद कर दिया, तो यू आर हैप्पी मनी, यू आर हैप्पी। तो ये वाली वाइब्रेशन आपकी जाएगी वहां पर, इस तरीके से आप भी बड़ा लाइट फील करोगे और आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए मनी ईक्यू क्या होता है, ये है केन होंडा, इनका मनी ईक्यू के बारे में इंटरनेशनल बहुत सारे मैंने बताया था ना, विशान लखानी जो है माइंड वैली के ओनर, वो भी इनको लेकर आए हैं मनी कोच को। तो ये क्या कहते हैं, हीलिंग मनी वुड्स दैट यू हैव क्रिएटेड बाय होल्डिंग रॉन्ग मनी मेंटालिटी। यानी कि आपने गलत धारणा सोचे कि मनी खराब है, पैसे में क्या रखा है, हम हमारे प्यार लव्ड वन से हमें दूर करेगा, पैसे का क्या करना है, हम मर जाएंगे एक दिन। ये जो आपके नेगेटिव विचार है ना, वो आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, तो आपको वो ऊपर नहीं जाने दे रहा सैचुरेशन पॉइंट से। दूसरा, रिमूविंग मनी ब्लॉकेजेस फ्रॉम द ऑरा एंड द सबकॉन्शियस माइंड। वो कहते हैं कि हमारे चारों ओर एक ऑरा होता है, एनर्जी फील्ड होता है, उस एनर्जी फील्ड को अगर हम ब्रेक कर सके किसी भी तरीके से, तो हमारा मनी जो है वो एकदम बढ़ना शुरू कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड मनी आईक्यू, जो कि हमारे मनी मंत्रा कोर्स में होता है। चलिए एक और टिप देता हूं आपको, नेगेटिव ऑटो सजेशन आपको नहीं देने। क्या, जैसे आपने एक बहुत महंगी कार देखी, वो समझ लो 15 लाख की है, लेकिन आपका बजट है 7-8 लाख का है, तो आप क्या बोलो, हो काश मैं खरीद सकता, नहीं खरीद पा रहा, चलो हम सस्ती खरीद लेते हैं। तो आपने खरीदनी तो सस्ती है, वो अभी नहीं खरीद पा रहे, तो क्यों ना इस थॉट्स को चेंज कर दें। तो कोई बात नहीं, आज मैं अभी 8 लाख की खरीद लूं, आई विल बाय इट लेटर, एक टाइम आएगा 1-2 साल के अंदर मैं ये भी खरीदूंगा। तो थिंक पॉजिटिव, आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, थिंक पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ मनी। या आप सोचिए कि अभी मैं अपनी 8 लाख की गाड़ी ले लेता हूं, 15 लाख वाली मैं कैसे खरीदूं, 15 लाख वाली कैसे खरीदूं। तो जब आप राइट क्वेश्चन पूछते हैं ना दिमाग से, तो गॉड गिव्स यू द राइट आंसर। ठीक है, ये 3 जो टिप्स बताइए ये फॉलो कीजिए। अब बात आती है मनी एसक्यू क्या होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया था ना, अवेकन द जॉइंट्स विद इन, तो ये है मनी एनर्जी बॉडी। तो आपको इसको एनर्जाइज करना है थ्रू डिफरेंट थेरेपीज, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और रेजिंग मनी वाइब्रेशन, तो आपकी क्या होता है कि जिस टाइम आप जो साइंटिफिक मेडिटेशन में आपको बता रहा हूं ना, वो आप जब करेंगे तो आपका जो देखेंगे 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर और जो है 3 मीटर एक्सपैंड हो जाएगा। जबकि नॉर्मल मेडिटेशन से नहीं होता, आप सालों साल करते रहे नहीं होता। तो साइंटिफिक मेडिटेशन से आपका 15 मिनट में 3 मीटर तक और एक्सपैंड हो जाता है। तो उसमें जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। मतलब एक ऑरा इज ए आयंस, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो वी विल अट्रैक्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है वो। ठीक है, एक और मैंने टिप, जब आप भगवान से बातें करते हैं, भगवान मुझे इतना पैसा दो ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े। अक्सर बड़े बुरे लोग यही कहते हैं कि चलो हमने जिंदगी में जो करना था कर लिया, अब भगवान इतना पैसा दो कि हम आगे किसी के आगे हाथ ना जोड़े। नहीं, प्रेयर्स को चेंज करिए, भगवान मुझे इतना ज्यादा पैसा दो कि मेरी सारी जरूरतें पूरी होती रहे और मैं दूसरों की मदद भी करूं फाइनेंशियली। ठीक है, और इसके रिजल्ट जो है 2-3 महीने में आएंगे। क्या रिजल्ट्स आते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा मनी अट्रैक्ट करोगे, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आपकी एनर्जी बॉडी अवेकन द जायंट विद इन कर लिया, तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, ज्यादा मनी मिलेगी और रिपीट बिजनेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गेट न्यू आइडियाज टू अर्न मनी, और आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि अब मैं क्या करूं कि ज्यादा पैसे मिले। अपने आप वो जो एनर्जी बॉडी है ना, उसका गॉड कनेक्टिविटी है, वो अपने आप आपको आइडियाज देगी। फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना प्रोफेशन को चेंज मत करिए, जिस भी प्रोफेशन में आप, चाहे जॉब में है चाहे बिजनेस में है, वहीं रहिए आप, और उसी में ही आपको कोइंसिडेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी।
अभी तो चलो आप कह रहे हैं कि ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें, लेकिन सोचिए उस शॉपकीपर ने जिसने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर एक दुकान खड़ी कर दी, अब आप कह रहे हो कि 15 लाख को जीरो कर दो और आप ट्रेनर बन जाओ। नो, आप जिस भी प्रोफेशन में, आप शॉपकीपर हैं तो शॉपकीपर में ही आप आगे बढ़ जाएंगे, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए थोड़े से मैं और क्वेश्चंस लेता हूं। कमलेश जी, व्हाट इज द साइंस ऑफ मनी? साइंस ऑफ मनी मैंने आपको कहा है ना, आप गूगल में सर्च करिए इन लोगों के नाम, टॉनी रॉबिन्स, केन होंडा, और तीसरा क्या बताया था मैंने, बॉब प्रॉक्टर। तो ये इनकी इंटरनेशनल वर्कशॉप होती है, तो ये आपको बताएंगे, इनके छोटे छोटे 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के वीडियोस आते हैं जिसमें ये आपको बताते हैं कि व्हाट इज द साइंस ऑफ मनी। और एक्चुअल में अगर जब आपके पास बजट हो तो गो फॉर द कोर्स। ठीक है नीतीश जी, क्रिएटिव आइडियाज कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए क्रिएटिव आइडियाज एक तो हो गया कि नॉर्मल आपने एजुकेशन ले ली, आपने सीख लिया कहीं से, लेकिन जब आप कोर्स करते हैं ना तो कोर्स में जो चीजें मिलती हैं आपको वो आपको नहीं मिलती। यानी कि आप देख लीजिए, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो सारी बुक्स आपकी गूगल में डाउनलोडेड होती है, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल जाना जरूरी होता है क्योंकि आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी आपको सैशे अप्रोच चाहिए तो आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़िए, सीक्रेट बुक पढ़िए आप, और सीक्रेट बुक का आपका 1.5 घंटे की मैंने बताया ना मूवी, उसको डाउनलोड करिए, देखिए कि अमीर कैसे बनते हैं, कुछ 5% लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। उतने ही सेम मेहनत में, सेम हार्डवर्क में, सेम इंटेलिजेंस में, सेम ट्रेनिंग में कुछ लोग सिर्फ 50,000 लाख रुपए कमा पा रहे हैं और कुछ 2 लाख 5 लाख एलीट क्लब में भी पहुंच गए हैं। वो क्या डिफरेंस है? उन्होंने कुछ अलग थोड़ी ना किया है, सब कुछ सेम किया है, बस उनके अंदर जो था ना उसने उस चीज को गॉड से कनेक्ट कर दिया। गौरव, हाउ टू चेंज द नॉर्मल माइंडसेट टू मनी माइंडसेट? देखिए मनी माइंडसेट आप गूगल में टाइप करेंगे, मनी माइंडसेट ऑफ रिच बिलियनियर्स मनी माइंडसेट या बिलियनियर्स मनी माइंडसेट, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन वही है ना कि यूट्यूब आपको एक एजुकेटेड डॉक्टर नहीं बना सकता। डॉक्टर के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी 5 साल, तो आपको मनी कोर्स करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी आपको ये एग्जैक्ट मनी IQ EQ और SQ जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है विशाल जी, पर्सनालिटी गॉड गिफ्ट है या इंप्रूव करनी पड़ती है? देखिए पर्सनालिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है आउटर पर्सनालिटी कि मैं दिखता कैसे हूं, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी चाल ढाल कैसी है, मेरी बातों का तरीका क्या है, ये हो गई आपकी आउटर पर्सनालिटी। एक होती है आपकी इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आपकी सोच किस तरीके की है, आपके रिलेशनशिप में आप कैसे मेंटेन करते हो, आप गिविंग नेचर के हो या लालच में हर को फायदे के लिए आप यूज करते हो, या आप पैसे को कैसे मैनेज करके रखते हो, अपने टाइम को कैसे आप मैनेज करते हो, अपने गोल्स के प्रति आप कितना सजग हो। अक्सर मैंने डॉक्टर बिंद्रा के इस वेबिनार में सुना है कि आप गोल स्टेटमेंट मत रखिए, आप गोल स्टेटमेंट रखिए। तो आप किस चीज के पीछे भागते हो, या छोटे छोटे लाइफ में झगड़े करते हो, या झगड़ों को अवॉइड कर कर अपनी लाइफ में, करियर में, ग्रोथ में आगे बढ़ते हो। तो ये जो आपका माइंडसेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड इनर पर्सनैलिटी। ठीक है समझ गए? आउटर पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, आपकी अपीयरेंस, और इनर पर्सनैलिटी इज इनर पर्सनैलिटी। बुक्स का नाम दोबारा बताइए। देखिए बुक्स का नाम मैं आपको दोबारा बताता हूं अभी। पहली बुक है अवेकन द जायंट विद इन। ये मैं आपको ना एक बार लास्ट में दोबारा से बुक्स की स्लाइड दिखाऊंगा आपको, तो आप देखते रहिए। ये टाइम भी बहुत कम बचा है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको दोबारा से भी बुक्स के नाम दिखाऊंगा। ठीक है चलिए, थोड़ी सी और रह गई है अभी चीजें, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। और मैंने आपको बताया था कि बहुत फेमस साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, ये AC इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की है। थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करते थे, उन्होंने DC इलेक्ट्रिसिटी की थी, तो उनके स्टूडेंट ही थे ये, उनके स्टूडेंट नहीं मतलब उनके को वर्कर थे, तो वो उनके अगेंस्ट थे थॉमस एल्वा एडिसन के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी ऐसे काम करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है वाइब्रेशन। तो वो एडिसन ने नहीं समझा, तो वो अलग हो गए, दोनों अलग अलग काम करने लग गए फिर। तो आज जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो है AC इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो मनी क्या है? मनी इज ए एनर्जी, इट्स नॉट द फिजिकल करेंसी। आप पैसे से कितना खुश होते हो, आपकी एनर्जी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलती है, दैट इज द एनर्जी पार्ट ऑफ मनी। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं ताकि हम वहां पहुंचे? तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर इनर वो था जाइंट विद इन वाला, और मनी इमोशनल जो आप जुड़े हुए हैं ना, मनी ब्लॉकेजेस को आप दूर करिए। तो ये सारी 3 चीजें आप करेंगे, मनी EQ IQ SQ, तो आपका एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन आपके लिए भी काम करने लगेगा, जो सिर्फ 5% लोगों के लिए काम करता है। इसके बाद एक और टिप मैं आपको दे रहा हूं, लास्ट टिप है ये, हो ओ पोनो पोनो। हो ओ
पोनो पोनो, ये गूगल में सर्च करेंगे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या बोलना है, आपको 2,000 रुपए का नोट हाथ में लेना है, उसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर लीजिए ऐसे, और ऐसे कैसे भी बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, हाथ में रख लीजिए, और उसको आपको बोलना है डियर मनी। क्योंकि पैसों के प्रति ना आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, आप किसी को पैसे कर्ज होकर देते हो, या आपने धोखा दिया पैसों के मामले में, इस जन्म में या पिछले जन्म में, पता नहीं कहां धोखा दिया होगा, आपको पता भी नहीं होता अपने लाइफ में कितनी छोटी छोटी चीजों में पैसों के बारे में दूसरों को दुख दिया। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को कई बार नहीं पैसे दिए तो वो दुखी हो गए, तो वो दुखी होकर आपको कहते हैं कि अब काश आपके पास पैसे ही ना होते। तो ये आपके ऑरा और उसमें आ चुकी है नेगेटिविटी। अब हमें उन सब चीजों की माफी मांगनी है। तो आप 2,000 रुपए के नोट हाथ में लीजिए और उसको बोलिए डियर मनी, मतलब फोकस यहां रहेगा आपका 2,000 के नोट पर। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से जब आप फोकस रखेंगे ना, सिर्फ 5 मिनट आपको करनी है। ये 108 रिपीटिशन कर लीजिए। रिपीटिशन में 108 मत करिए, सिर्फ आप 2 या 5 मिनट ये बोल लीजिए, दिन में एक बार बोल लीजिए, सुबह सुबह उठकर। सुबह में उठकर इसलिए बोल रहा हूं कि टाइम नहीं कह रहा कि 4 बजे उठना है आपको, नहीं। आप 8-9 बजे उठते हैं, आप 9 बजे उठ जाइए। 9 बजे उठकर आप सबसे पहले वॉशरूम वगैरह हो जाइए, फिर आप मनी का नोट हाथ में पकड़िए, उसको बोलिए डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप देखेंगे आपके जो है ना वो 3-4 टिप्स दिए हैं कि आप पैसे देते टाइम खुश होकर दीजिए, और ये सब टिप्स हैं, तो आपको ना महीने में ही लगने लगेगा कि चेंजेस होने लग गए हैं आपके। अब आप कम मेहनत में आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलने लग गए, या थोड़ी सी आप मतलब 10 लोगों से बातें करते हैं तो 5 लोग कन्वर्ट होने शुरू हो गए, आपको बिजनेस देना शुरू हो गए। अभी आप 50 लोगों से बातें करते तो फिर 5-10 लोग आते थे, अब आप 50 लोगों से बातें करेंगे तो 20 लोग आने शुरू हो गए आपके पास। तो इस तरह से ना आपको 1, 1.5, 2 महीने के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। चलिए, इस कोर्स करने के की बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं बता दूं फटाफट आपको, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। तो इट ब्रेक्स योर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। हाँ जी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या कॉलेज में पढ़ी हो, तो उनको पता होगा एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है कि एक आदमी अगर 50 या 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसी सर्कल में आसपास घूमता रहता है, वो कभी 2 लाख 5 लाख नहीं कमा सकता, क्योंकि वो बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो इसको करने से आप अगर 5 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 6 महीने के अंदर आप 10 लाख वाले स्टेटस में आ गए। अपने आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। 10 लाख में है तो 20 लाख मिलने लगेंगे, 20 के 30 के 30 के 50 में, और 50 लाख वाले हैं तो आपको 1 करोड़ बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, जादू की छड़ी नहीं है ना, तो आपको 2 से 6 महीने का टाइम लगेगा इसमें। दूसरा होता है, जब आप ये कोर्स करते हैं कोई भी मनी कोर्स, तो इट रिमूव्स योर मनी ब्लॉक्स। यानी कि आपको बताया था आपके सबकॉन्शियस लेवल में जो ब्लॉक्स हैं और आपके ऑरा लेवल में, यानी कि हर एक आदमी की एक एनर्जी फील्ड होती है जो हम नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं अपने सोच से। तो एक तो सोच को ही पॉजिटिव बनाना है, और एक सोच से जो ऑरा है आपको उसको पॉजिटिव बनाना है। तो वहां ब्लॉकेजेस हो गए तो भगवान भी पैसे दे रहा होगा तो बीच में ब्लॉक आ गए, तो वो पैसे हमारे पास नहीं मिल पाते। मतलब कस्टमर आ गए, बिल्कुल आ गए, और हाँ 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 हो गई, एंड टाइम में 99% काम हो गया, लेकिन लास्ट में आकर रुक गया। तो दैट इज योर मनी ब्लॉकेजेस। ठीक है, चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। हाँ जी, प्राशी जी कहते हैं हाउ कैन यू चेंज द मेंटालिटी ऑफ एम्प्लॉय टू सी आवर बिजनेस एज देयर ओन। बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर तो नहीं है। आप देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देयर इज ओनली वन पर्सन हुम यू कैन चेंज इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में आप एक इंसान को चेंज कर सकते हैं, पता कौन है वो आप खुद हैं। आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर लीजिए, जो आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको जो धोखा दे रहे हैं वो नहीं देंगे, और अच्छे लोग आपके अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे लाइफ में। तो आप दूसरों को चेंज करने मत जाइए, आप अपने को पहले चेंज कर लीजिए। आप 1-2 महीने तक ये जो मैं टिप्स दे रहा हूं उनको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका खुद एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट में ब्लॉकेजेस हट जाएंगी सारी, तो आप देखेंगे कि लोग अपने अपने आप आपके प्रति पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। आपको लोगों को चेंज नहीं करना, क्योंकि आप पत्ते पत्ते पर पानी नहीं देंगे, आप रूट कॉज पर पानी देंगे, अपनी रूट पर, विच इज योर सेल्फ। ठीक है, हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, ये आपने अदिति जी कहां से पढ़ लिया? ये तो यूट्यूब के बड़े अच्छे डायलॉग हैं। आप सोते टाइम पैसा करिए, अगर आप सोते टाइम पैसा नहीं कमा रहे तो सारी जिंदगी आपको काम करना पड़ेगा। ये यूट्यूब की चीजें हैं, इसको छोड़ दीजिए, जादू कुछ नहीं होता।
आप कुछ भी पढ़ते रहिए यूट्यूब में। आप, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब पढ़कर आते हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको डॉक्टरी करनी है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, यू हैव टू डू द कोर्स। लेकिन कोर्स का मैंने बताया कि अगर आपको फीस समझ लो 3 लाख रुपए, बाहर के देश में आप नहीं कर सकते, इंडिया में भी आपका 30-40 हजार रुपए है इसकी फीस जो बाकी लोग करवा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको नहीं मिलेगा। और जो बहुत कम में भी करवा रहे हैं वो सिर्फ आपको जनरल नॉलेज देंगे, जिससे ये है कि हाउ टू मेक मनी वैल्यू स्लीप। तो इससे नहीं होगा, आपको 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे, सोते हुए कुछ नहीं मिलता आपको। सर माइंड वैली क्या है? माइंड वैली देखिए, आप गूगल में सर्च कर दिए, माइंड वैली एक विशाल लखानी है, बहुत बड़े मेडिटेशन या इंटरनेशनल कोच हैं, जो कि हमें हर चीज को, अपनी एनर्जी के बारे में बताते हैं, एनर्जी को कैसे बढ़ाना है या अपने पैसों को कैसे बढ़ाना है। तो ये लोग ना इंटरनेशनल कोचेस को इनवाइट करते हैं कि आप आइए, बोलिए मनी के बारे में, आप आइए एनर्जी के बारे में बोलिए। तो एक बड़ा अच्छा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है माइंड वैली। आप गूगल में टाइप कीजिए माइंड वैली, सिंगल वर्ड है, स्पेस नहीं है बीच में, MINDVALLY, ये उसकी कंपनी का नाम है और ओनर का नाम है विशान लखानी। ठीक है, हाँ जी। एलॉन मस्क जैसा माइंडसेट कैसे करें? देखिए, आप शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहे हैं, मैं कहूंगा वो ऐसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है, आपको गूगल में सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन नहीं होगा। वो जैसे सोचता है, वो सोचने के लिए आपको 2-3 महीने अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। उसका एनर्जी लेवल आपको नहीं पता क्या है, उसके माइंडसेट आपको नहीं पता क्या है, उसकी इमोशंस और फेथ को वो कैसे टैप करता है वो आपको नहीं पता। तो आप वो चीजें सीखिए। आप नाम मत लीजिए कि ए बंदा क्या करता है, बी बंदा क्या करता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, पत्तों पत्तों पर मत जाइए, अंडरस्टैंड द रूट कॉज, कि असल में जड़ क्या है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं कहीं, तो आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, देखिए हेलो वर्ड बोलिए पहले, फिर उसको 2 लॉजिक बनाइए, फिर 10 लाइनों का प्रोग्राम बनाइए, फिर आप ये नहीं कहोगे उसका प्रोग्राम इतना अच्छा कैसे काम कर रहा है। वही चीज तो आपको सीखनी है, लॉजिक बाय लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने का नाम है मनी कोर्स। या बुक पढ़िए ना, थिंक एंड ग्रो रिच, सीक्रेट मूवी देखिए आप, यूट्यूब से डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए। 1.5 घंटे की मूवी है, 1.5 घंटा निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से। ठीक है, समरी समरी बताता हूं जी अभी आपको। चलिए, बिल्कुल अब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, मैं आपको समरी बताता हूं। हाँ जी। अच्छा, ये वाला कोर्स जो है ना, आपका मनी का जो डर है ना, जिसको बोलते हैं क्रेमेटोफोबिया, वो भी दूर करता है ये। उसके बाद आपके कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे आपसे, आप ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करने लग जाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ऑरा का, एनर्जी का, माइंडसेट का, गॉड कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजें हैं वो काम करने शुरू कर देती हैं आपके लिए। अब इस कोर्स के कंटेंट क्या है? आप कह रहे थे ना कैसे होगा कैसे होगा। देखिए, इसके कंटेंट क्या है कि आप रेकी और मेडिटेशन में आपको करवाता हूँ 5 मिनट डेली। जैसे आप 5 मिनट करेंगे, तो जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो हम पूरे होशोवास में हैं, तो इसको कहते हैं हम बीटा ब्रेन वेव्स में है। तो आपको अल्फा ब्रेन वेव्स में आना होता है, उसके बाद थीटा ब्रेन वेव्स में आना होता है, तब ये सारी थेरेपीज काम करने लग जाती हैं आपके लिए। उसके बाद है आपको एनएलपी और हिप्नोसिस 1 मिनट वो करवाई जाती है, जिसमें आपके मनी इमोशंस, मनी बिलीफ को आप टैप करने लग जाते हो। जैसे आपने इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया, या जो भी और भी खरबपति हैं दुनिया में, वो सब चीजें एनएलपी में सिखाई जाती हैं। उसके बाद आपको फायर ब्रीदिंग सिखाई जाती है, जो 1 मिनट का होता है, जिसमें आपके अगेन मनी फियर हटते हैं, और ये जो है ना विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वो ब्रेक होता है इससे। और इंफ्रासोनिक साउंड आपको सुनाई जाती है। तो इस तरीके से ना आपके ये ब्रेन जिम है, जो आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, न्यूरोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। तो ये सब कोर्स कंटेंट है, मैं आपको ना यहाँ शेयर कर दूंगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। और मैंने ये जो चीजें हैं, ये 3 जो टीचर्स के नाम बताए ना, उनसे ही सीखी हैं, टॉनी रॉबिन्स, केन होंडा और बॉब प्रॉक्टर। क्योंकि उनके 3-3 लाख रुपए तो मैं नहीं खर्च करता, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स जिन्होंने सीखा है, कई मेरे से बाहर लंदन से, दुबई से भी स्टूडेंट आते हैं, तो वो उन लोगों को मैं बार्टर सिस्टम के तौर पर कहता हूँ, आप मुझे ये कोर्स सिखा दो, मैं अपना ये वाला कोर्स आपको सिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसकी अच्छी नॉलेज ली है। ठीक है, तो आप मुझे इसमें फॉलो कीजिए, नरेश बाटला, तो मैं आपको ये सारी चीजें वहां डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी में। अब आपने पूछा था कि मैं बुक्स बताऊं, तो बुक्स के देख लीजिए, नाम मैं दोबारा बता रहा हूं, ये देखिए जी। ये देखिए, एक तो ये बुक है जो फोर्ब्स मैगजीन ने लिखी गई है, जो हमारे इंटरनेशनल खरबपतियों को डेटा मेंटेन करती है, होमलेस टू बिलियनियर। दूसरी जो इंडियन बुक्स है, या जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, थिंक एंड ग्रो रिच, अब नाम नोट कर लीजिए, ये थिंक एंड ग्रो रिच। अब यूरो पढ़िए, 100-150 रुपए की बुक है, नहीं तो गूगल से इसका ऑडियो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप खरीद सकते हैं बाजार में, आप देखेंगे ना बुक सेलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीक्रेट वाली बुक जरूर पढ़िए, और सीक्रेट की मैंने बताया ना, यूट्यूब में मूवी भी है 1.5 घंटे की, तो वो देखिए आप। और ये टॉनी रॉबिन्स की बुक है, अवेकन द जॉइंट विद इन, वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सशे अप्रोच। देखिए, मनी कोर्स से 20-30 हजार रुपए खर्च करने से पहले है कि आप 100-200 रुपए खर्च करके देखिए कि आप
क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉट्स और थिंग्स बॉब प्रैक्टर की, और ये वाली जरूर बुक पढ़िएगा, हैप्पी मनी, ये मैं आपको पर्सनली भी रेकमेंड करता हूँ। ये भी बहुत अच्छी है। पहले आप दिल से तो खुश हो जाइए, पैसे के डे टू डे जो है दुख, उसको आप हटा दीजिए आप, ठीक है। तो ये 3 बुक्स मैंने आपको बताई हैं, कौन सी, हैप्पी मनी, थॉट्स और थिंग्स, और अवेकन द जॉइंट विदिन, और ये वाली थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। तो ये बुक आप पढ़िए, तो उससे आपको सेशे अप्रोच मिल जाएगी। और उसके बाद आप मेरे को यहां फॉलो कीजिए, उसके बाद आप यहां मुझे यहां फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में, मैं नरेश बाटला लिखिए ऊपर सर्च में, तो वहां आप मेरे से टच में रहिए, उसको फॉलो करिए, तो मैं आपको सारी चीजें जो जब क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर देता रहूंगा। तो अब हमारा टाइम खत्म होता जा रहा है, मेरे को सिग्नल मिल रहा है कि नाउ स्टॉप द सेशन, स्टॉप द सेशन। तो ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें जो होती हैं, ये एक दिन में नहीं आती, या सोते सोते अमीर नहीं बनते। यूट्यूब में छोटी 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 कटिंग को आप इंप्रेस मत होइए कि आप सोते हुए अमीर बन जाइए, या आप ये वाले थॉट्स अडॉप्ट कर लीजिए उससे अमीर बन जाइए, नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली ये कोर्स करना ही करना पड़ेगा। और अभी नहीं करते तो आप साल 2 साल अपनी छोटी छोटी बुक्स पढ़ लीजिए, 2 4 6 महीने। अगर आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग अपनी बुक से ही की थी, मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस रहा था। पहले मैं एक सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता था, वो बिजनेस नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने कहीं से मनी कोर्स किया, तो पता चला 40-50 दिन में तो मेरे को अचानक से क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। जहां महीने के 2-4 क्लाइंट्स मिलने थे, वहां 8-10 क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। तो ये आप बीती चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने सारी चीजें सेल्फ पर भी प्रैक्टिस की हैं, और मैं आपसे भी यही बोल रहा हूँ कि डोंट गो फॉर यूट्यूब काइंड ऑफ थिंग, कि रातों रात अमीर कैसे बने। ये टोटको वाली चीज होती है कि आप ये चावल लीजिए, उसमें सिक्के डाल दीजिए, जादू कीजिए, ये दबा दीजिए किसी के नीचे। ये सब टोटको वटको में कुछ नहीं रखा। आप अपने ब्रेन को सही कीजिए और अपने सेल्फ पर काम करना शुरू कीजिए। तो 2 से 3 महीने में मैं आपको गारंटी देता हूं, और ये तो मैं आपको मनी बैक गारंटी भी देता हूं अपने कोर्सेज में, कि आपका 100% जो है आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। ठीक है, आज के लिए हम ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो कोई भी आपको डाउट क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से टच में रहिए कम्युनिटी में, नरेश बाटला ऐप पर। नमस्कार जी।